अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। साहिब आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी अहम खबरें हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने धरना क्यों ख़त्म कर दिया और अगला लाएअमल क्या होगा, इसमें हिकमत क्या है। सोहेल अफरीदी कुछ कर रहे हैं और आगे बहुत कुछ करेंगे। इमरान खान का एक भी बाल अगर उसको नुकसान हुआ तो आप में से कोई नहीं बचेगा। अलीमा खान ने यह बयान क्यों दिया। ताकतवरों का कुरान के ऊपर हल्फ, जियो न्यूज़ का बड़ा दावा, वज़ीर-ए-आज़म लंदन आ गए, फील्ड मार्शल का क्या होगा और शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों आए। ये बड़ी अहम खबर जो कि आपको मैंने आखिर में बतानी है। सबसे पहले सोहेल अफरीदी साहब ने धरना दिया और अचानक से धरना दिया और फिर उसके बाद दौड़ें लगी रहीं, ताकतवर परेशान हुए। सोहेल अफरीदी ने अपनी पहली बात को सच साबित करके दिखाया कि पहले हम कुछ करेंगे, यानी कि गुदगुदी करेंगे, फिर हम बहुत कुछ करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि धरने के अंदर लोग थोड़े थे या ज़्यादा थे। अभी तक उन्होंने चंद लोगों को कॉल दी थी कि आप आ जाएं। कुछ लोग KPK से आए, लेकिन उसके बावजूद शदीद सर्दी में, ठंड में आग जला के, सूप पी के, चाय पी के बैठे रहे, चादर ओढ़े रखी। और आप पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं, बरतानिया में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन पाकिस्तान का क्या हाल है ये आप बेहतर जानते हैं। और इस्लामाबाद का, जब वो बैठे रहे और फिर सुबह के वक्त उठ के और उसके बाद वो चले गए कहाँ पे, स्पीकर के पास। स्पीकर की कहानी सुनाने से पहले ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि सोहेल अफरीदी ने धरना क्यों दिया और फिर धरना ख़त्म क्यों किया और धरना ख़त्म करने के अंदर राज क्या था और कितना ही अच्छा अमल किया उन्होंने धरने को ख़त्म करके। अब उनको पार्टी के और लोग भी कहते थे, इलामा नासिर राजा ने भी कहा, महमूद खान अचकज़ई ने भी कहा। चूँकि सोहेल अफरीदी को और बाकी लोगों को इस बात का सख्ती के साथ इल्म था और इदराक था कि हम यहाँ पे तो जितना मर्जी बैठे रहें, जो मर्जी भूख हड़ताल इवन कर लें, मर जाएं, गर्क हो जाएं, किसी के सर के ऊपर जूं नहीं रेंगेगी। और कल हो सकता है कि दिन के वक्त ये कोई ऑपरेशन करके हमें यहाँ से भगाना चाहें और ये साबित कर दें। और हो सकता है पाकिस्तान की अवाम जो है जब ये देखें कि इन्होंने किसी की ताकत के इस्तेमाल के बाद धरना ख़त्म किया तो उसका एक बड़ा सेटबैक आता। तो लिहाजा सोहेल अफरीदी ने जो कुछ किया उससे क्या हुआ, कुरान के ऊपर हल्फ देना पड़ा। और वो हल्फ की कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उन्हें तकलीफ़ हुई, उन्हें फ़िक्र हुई और बेहतर हुआ कि जो सोहेल अफरीदी साहब ने धरना अपनी मर्ज़ी से बर वक्त ख़त्म कर दिया। और अब चूँकि अगला वो लाएअमल तय करेंगे और आज भी उन्होंने अगली जो मूवमेंट थी वो ये की कि वो स्पीकर की जानिब गए, उनसे बातचीत की और ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि हम आपको जो है वो मिलवाएंगे। किससे मिलवाएंगे? इमरान खान साहब से। कब? ट्यूसडे को अगली मुलाकात में। ये भी हीले और बहाने हैं, उन्होंने कोई नहीं मिलवाना। लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जब कॉल देंगे, जब एक मोमेंटम बन जाएगा, पूरे लोगों को साथ लेके आएंगे, फिर वो एहतजाज मनी रखेगा। धरना देने से उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा कोई आके आपका धरना ख़त्म करे, अगर आप खुद से करेंगे तो इस तरीके से आपका अपर हैंड रहेगा। अब देखें, कर्नल साहब हैं वहाँ पे, जेलर सुपरडेंट हैं, बाकी लोग हैं। उन्होंने कहा जी कुरान ले आओ, खुदा का वास्ता है धरना ख़त्म कर दो। मैं कुरान के ऊपर, बल्कि हसनैन नया पाकिस्तान वाले जो हैं उन्होंने और सदीक जान साहब ने आपस में रात को बात करते हुए ये खबर दी कि कुरान लाया गया और कहा गया हम इसके ऊपर हल्फ देते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो सेहतमंद हैं, वो ठीक हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुलाकात आज नहीं हो सकती। तो तसल्लियाँ दी गई। वहीं पर जब ये साहिब तसल्लियाँ हो रही थी तो पाकिस्तान का एक नामवर मीडिया चैनल, बहुत पुराना अखबार दी न्यूज़, जंग, जियो, उन्होंने खबर चलाई और खबर ये थी कि इमरान खान जेल में महफूज और सेहतमंद हैं, बाहर से देसी मुर्गी और मछली मंगवाई जाती है। अच्छा, जियो TV की जेल ज़राए से खबर दी गई। जाने तो सब जाने, पता नहीं क्या कहते हैं, कौन ना जाने, जियो न्यूज़ को ये पता है मछली बाहर से आ रही है, देसी मुर्गी आ रही है, और उन्हें ये नहीं पता कि अपने सोर्सेज से ये मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही, क्या चीज़ें हो रही हैं, इसकी खबर भी तो दे देते। अब पाकिस्तानी TV चैनल के ऊपर कोई सर पे कुरान रख के, कुरान के ऊपर माजरत के साथ हल्फ दे के भी बयान दे ना, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। जियो को पता है खान सब सेहतमंद हैं, सब चीज़ें हैं। आप लोगों को तकलीफ़ क्या है?
عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کو عمران خان صاحب سے ملوانے میں سہیل افریدی کو، ان کے وکیل کو، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کو ملوا دیں، لطیف کھوسہ صاحب کو ملوا دیں، جیو کو جو ہے وہ خبر دی جاتی ہے اور اوپر سے آپ خود طاقتور جو ہیں وہ قرآن پہ حلف دیتے ہیں کہ خان صاحب ٹھیک ہیں. آپ کو وہ نہج آئے گی جب آپ کو عمران خان صاحب کو زندہ سامنے لانا پڑے گا. یہ لوگ کہیں گے آپ سے کہ خان صاحب سے نہ صرف ملواؤ بلکہ ہمیں دکھاؤ. کہا محمود خان اچکزئی صاحب نے بڑا سمپل سا حل ہے، فون اندر لے کے جاؤ ہمارا، خان صاحب جو ہے اس سے بات کرواؤ، اس کی ویڈیو بنا کے لے آؤ 2 منٹ کی، جس میں وہ بات کریں یا بات نہ بھی کریں تو ویڈیو بنا کے لے کے اور ہمیں دکھا دو، ہم یقین کر لیں گے کہ وہ ٹھیک ہے. یہ جس طرح سے خبریں چلائی گئیں ساری چیزیں ہوئیں، اور سہیل افریدی نے کہا کہ اگر ہم اس کے اوپر بھی خاموش رہیں گے تو پھر تو یہ آگے بہت کچھ کر دیں گے، تو لہٰذا ہمارے بہت کچھ کرنے سے پہلے یہ کوئی بہت کچھ کر لیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم کچھ کر لیں. سہیل افریدی کی آپ نے شروع میں ویڈیو دیکھی ہوگی، عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے پلے کی، یہ ویڈیو اتفاق سے میری نظر پڑی تو میں نے اس کو اپنی ٹیم سے ایڈٹ کروایا. سہیل افریدی کو چلتے ہوئے دیکھ کے محسوس ہوا کہ خان صاحب کو بھی ساتھ میں پلے کر کے آپ کو دکھایا جائے. یہ ویڈیو جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کے چلنے میں بھی بڑی مماثلت ہے اور بڑے دلیر ہیں سہیل افریدی، اور جب کسی کا جو دماغ ہے نا اور دل اور گردے مضبوط ہو جائیں تو وہ جو کام نہیں ہونے والا ہوتا وہ بھی وہ کر لیتا ہے. بس دلیر ہونا کافی، اور دلیر ہونے کے لیے ایماندار ہونا کافی، اور ایماندار ہونے کے لیے حرام نہیں کھانا پڑتا. جو لوگ حرام کھاتے ہیں، دنیا کی جو یہ الجھنیں ہیں اس میں گھس جاتے ہیں، جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی، وہ دلیر بھی نہیں ہوتی اور اس انداز سے چل بھی نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ سہیل افریدی کی شاید خٹک کی ویڈیو اور شفیع جان کی دیکھ کے محسوس ہوا کہ ان لوگوں کے اندر، ان کی ٹانگوں میں جو ہے وہ جان ہے. وہ کسی نے لکھا سمینا پاشا نے کہ یہیں پہ علی امین گنڈا پور اگر وزیر اعلیٰ ہوتے، بیٹھے ہوئے دھرنا دے رہے ہوتے تو اب تک کوئی ان کو اٹھا چکا ہوتا، اللہ کو 786 پہ میسج بھیج چکی ہوتے، پہاڑوں سے گزر کے پیادل چل کے کے پی کی اسمبلی پہنچ چکی ہوتے، پتہ نہیں کون سی کہانی بنا چکی ہوتے. تو دیکھیے، جب کوئی شخص کمپرومائز نہ کرے، ڈیل اور نہ کرے، ڈٹ جائے اپنی بات کے اوپر، تو اس سہیل افریدی کو بھی کوئی شخص جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. ہاں، چھیڑ چھاڑ تو بہت کی جا رہی ہے لیکن یہ ڈٹنے والا نوجوان ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ کچھ کر دکھائیں گے. عمران خان صاحب کی بہن کا جو بیان ہے اس سے پہلے جو اگلا لائے عمل ہوگا اب دیکھنا یہ ہے کہ پھر سے منگل کے روز 2-3 دن کی بات ہے، 3 دن کی، چوتھے دن وہ دھرنا دیں گے، پھر سے دھرنا دیں گے، سلولی آگے بڑھیں گے. اوپر سے فیلڈ مارشل صاحب کا وہ نوٹیفیکیشن بھی ہونا ہے. وہ چیزیں بے شک ہو جائیں، اب ان کو ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کیونکہ اب بات کسی اور طرف جائے گی. تو اگلا لائے عمل پھر سے دھرنا دینا، پھر ایک چھوٹا سا دھرنا جمعرات کو دینا، پھر 7 تاریخ کو جو ہے ایک بہت بڑا جلسہ ہے. اس جلسے میں مجھے لگتا ہے کہ اعلان کیا جائے گا کہ آؤ لوگوں، اے پاکستان کے لوگوں، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اٹھیں، بولیں اور سارا کچھ کریں. یہ لوگ اور کچھ نہ کریں نا، یہ صرف اپنے گھر کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، بستر میں، کرسیوں پہ، ٹی وی کے سامنے، یہی لوگ باہر اپنی گلی میں کھڑے ہو جائے نا تو اس سے بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑنا ہے. لیکن دیکھتے ہیں پاکستان کی یوتھ کیا کرے گی، نوجوان کیا کریں گے، وکلا کیا کریں گے، پی ٹی آئی کے جو خاص لوگ ہیں انہوں نے تو کچھ کرنا ہے، اور عام عوام کیا کرے گی، پنجاب کیا کرے گا، سندھ کے اندر بھی بڑا پوٹینشل ہے، بلوچستان ہے اور جگہ ہیں. تو اگلا لائے عمل جو ہے یہ آہستہ آہستہ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھیں گے اور چیزوں کو بڑھاتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ بڑے لانگ مارچ احتجاج کی جانب جائے گی. اور اس میں حتمی فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب کی جانب سے آئے گا، پھر محمود خان اچکزئی، علامہ ناصر راجہ، سہیل افریدی مل کے جب یہ اعلان کریں گے تو وہ بڑی ایموشنل قسم کی چیزیں ہوئیں گی. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کب ہونا ہے. تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ بات کرتے ہوئے جب خان صاحب کے مرنے اور چیزیں ساری ہوئی نا، انہوں نے ایک بات کہی جو میں آپ کو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں، کئی سالوں سے انہوں نے کہا کہ اگر میرے بھائی عمران خان صاحب کا ایک ان کے بال کو بھی نقصان پہنچا تو آپ میں سے کوئی نہیں بچے گا. یہ بیان ان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان سب لوگوں کے لیے ہے. یقین جانیے عمران خان صاحب اپنی موت مر گئے یا جیل میں کچھ ہوا یا ان کو کچھ کیا گیا، میں یہ بات آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا کھلواڑ ہو جائے گا کہ یہ سنبھال نہیں سکیں گے. انقلاب نے آنا ہے، خان صاحب زندہ رہیں تو آئیے، آپ جان دے کے
आ जाए। ये दोनों सूरतें हैं और ये इनको जवाब देना पड़ेगा कि खान साहब की ये खबरें क्यों चलवाई गई, क्यों नहीं मिलने दिया गया। जब मिलने देंगे तो अब हो सकता है खान साहब किसी को ज़हनी मरीज़ नहीं, खंजीर तक कह दें। वो सख्त गुस्से में होंगे और उन्हें किस हालत में रखा गया। उनके बेटे ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट किया और इंटरनेशनल जो NGOs हैं, जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, जो मीडिया है, उसको जो कासम हैं या सलमान, उन्होंने ट्वीट करके वो बयान कर रहे हैं कि डेथ सेल की तरह का माहौल बनाया गया है। मेरे वालिद से 22 दिनों से रब्ता नहीं है, कोई अदालती हुक्म को नहीं मान रखा। अदालती ऑर्डर आता है इमरान खान साहब को मिलने दिया जाए, उसके बावजूद नहीं मिलने दे रहे। तो ये एक बड़ी हाइप क्रिएट होगी, तो देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन हलीमा खान का ये बयान जो है वो उनके लिए काफ़ी है कि अगर आप लोगों ने कुछ किया तो फिर आप में से कोई भी नहीं बचेगा। ये दुरुस्त है। वो क्यों कहते हैं? ये कोई नवाज शरीफ माजरत के साथ, वो नहीं है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ हैं और पीछे मुड़ के देखें तो अपना सगा भाई भी साथ ना हो और वो भी बर वक्त एयरपोर्ट पे ना पहुंच सके। ये इमरान खान है, इसके चाहने, इसके देखने, इसके सुनने वाले, इससे प्यार मोहब्बत और इश्क करने वाले लोग हैं। तो वो इमरान खान को ऐसे ही नहीं रहने देंगे। हर चीज़ की हद होती है, यहाँ तो बहुत सारी हदें पार कर चुके हैं और इतना भी किसी को खुलेआम और सरेआम और खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए कि जो मरने की खबरें तक दे दे, 22 दिन मिलने ना दे, डेथ सेल जैसी चीज़ें बना दे, आइसोलेशन में डाल दे, आइसोलेट कर दे बंदे को और कैद तन्हाई में रखे। आपने 22 दिन का तजुर्बा कर लिया, 22 दिन, 24 दिन, 30 दिनों के बाद भी उस इमरान खान के पास जाएंगे, फिर वही कहेगा, वही तनकीद करेगा, वही स्टेमिना, वही विल पावर, वही ताकत, वही सोच, वही नजरिया होगा, नहीं पिघल सकेगा। आप उसको फांसी गार्ड पे ले जाएं, गले में फंदा डाल दें, जलाद को कहें अब अपना आखिरी काम करो और खान साहब से पूछो कि आखिरी ख्वाहिश क्या है, वो एक ही कहेंगे इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी। और मैं अवाम पाकिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो हैं वो ऐसे करें, वैसे करें, और कुछ नहीं मांगेगा और वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, वो खुशी से मौत को कबूल कर लेगा। हम अगर इतना समझ सकते हैं इमरान खान को, आप लोग तो प्रोफेशनल हैं, आप तो बड़े बड़े इदारों को चलाते हैं, आप तो अपने आप को रियासत कहते हैं, फिर मसला क्या है? आप लोगों को समझ क्यों नहीं आती? लचक पैदा कीजिए। आपको जो चाहिए था पीपल्स पार्टी और नून लीग से मिल गया है, आगे बढ़ें चीज़ों को लेके और अपना आप भी बचाएं, मुल्क को भी बचाएं, अवाम को भी बचाएं, खान को भी बचाएं और जो जिसका हक है उनको दे दें। ये कोई चाइना मॉडल शाडल इस्तिस्ना लेके सारी चीज़ें कि आपको कोई नहीं पूछेगा, नहीं। अल्लाह की ज़ात के बाद, मरने के बाद तो पूछा ही जाएगा। दुनिया में अवाम आपको पूछेंगे, आपको कभी भी अवाम से इस्तिस्ना नहीं मिली। बाकी आपने इस्तिस्ना ले लिया कानूनी, शरई और आइनी एतबार से, गैर शरई एतबार से, लेकिन पाकिस्तान की अवाम तो आपको पूछेंगे, बल्कि वो आप भी पूछ रहे हैं। वो इतना सख्ती से पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको शर्म और हया नहीं आ रही। आप इतने नंगे और गंजे हो चुके हैं और सड़कों के ऊपर नंगे घूम रहे हैं बगैर कपड़ों के। सिर्फ आप देखते नहीं हैं अपने आप को कि आपकी हालत इस इमरान खान ने क्या कर दी है। एक शख्स से टकरा के आपने अपना बेड़ा घर किया है, इस मुल्क का सत्यानाश किया है। इस मुल्क की मैशियत देख लें, इस मुल्क की करप्शन देख लें। मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा असद तूर आज़ाद सैयद के साथ जो बातचीत आपस में उनकी हुई और किस तरह से असद तूर साहब की जो है वो ट्रोलिंग की जा रही है। हाँ, असद तूर साहब थोड़ी सी मात खा गए। वहाँ पे वो चाहते तो बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन आज़ाद सैयद साहब कहते हैं हम बड़ों की इज्जत करते हैं, इसलिए उनके बारे में नहीं बोलते। अंसार अब्बासी जो है, अगर कोई करप्शन का स्कैंडल है तो आप ले आए। बहुत सारे राज हैं इनके, अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं, मैं हो सकता है कुछ बयान करूं, अगले एपिसोड में बात करेंगे। बात कहीं और निकल गई। साहिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों आए हैं और फील्ड मार्शल साहब के हवाले से क्या होगा? आज 28 है, कल 29 है, कल शाम 5 बजे से पहले तो फील्ड मार्शल साहब का नोटिफिकेशन होना है, जो कि लगता है कि हो जाएगा। इससे पहले भी हुए हैं, ये भी हो जाएगा। और इससे PTI का एक ज़हन बन गया, अवाम का ज़हन बन गया कि यहाँ सुम्मुन बुकमुन वाला हिसाब है, यहाँ कुछ भी गैर आईनी हो सकता है, कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। लिहाजा अब ये बात अदालतों से, बाकी चीज़ों से, इस तरह से तरीक़ेकारों से नहीं होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन क्यों आए हैं, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक और कन्फर्म चीज़ों के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सेहत अच्छी नहीं है। उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था और रूटीन के चेकअप के लिए हाकिम वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो IMF से कर्जा लेते हैं, हमारा मुल्क जो है वो कर्जदार है, शहबाज शरीफ साहब अपने मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। आज 28 है, 29 है, परसों 30 को वापस चले जाएंगे। लंदन में हैं, लुटन के एयरपोर्ट के ऊपर त्यारा पार्क हुआ है और लुटन से ही वो रात सफ़र वापस बांधेंगे, वापस चले जाएंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में कल आए थे, आज भी रहेंगे, 28 को, 29 को भी रहेंगे, 30 को वापसी है। तब तक नोटिफिकेशन और चीज़ें हो जाएंगी और अपने मेडिकल
चेकअप के असूल के लिए आए और ये उनका कोई सरकारी दौरा नहीं है, ये 100% ज़ाती दौरा है। और कहाँ से चेकअप करवाएंगे, क्या बीमारी है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये भी पता कर लेंगे। यकीनन हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक जो है वहीं से उनका चेकअप भी होगा, ये सारी फैमिली वहीं से करवाती है। बहरहाल अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे, लेकिन वो निजी दौरे के ऊपर हैं, ज़ाती दौरे के ऊपर हैं। इंग्लैंड से चेकअप करवाएंगे, फिर वापस चले जाएंगे। और आज एक और खबर कि आईनी अदालत ने, देखिए साहिबो, अरशद शरीफ के केस के हवाले से आज खुद नोटिस लिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, 100 मोटो एक्शन ने ले लिया इतने सालों के बाद। वफाकी आईनी अदालत ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस मुकर्रर कर दिया। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच 3 दिसंबर को समाअत करेगा। खाक समाअत करेगा। ये जस्टिस आमर फारूक तो टॉट हैं, उनकी जस्टिस रोजी साहिबा को तो मैं जानता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर आज खुद नोटिस लिया और ये सूरत हाल है। तो ये ड्रामा बाजियाँ हैं ना, ये इस अदालत को कोई मानता है आईनी को, गैर आईनी अदालत है जिसको आईनी अदालत कहते हैं। जज ये माजरत के साथ 2 नंबर हैं, ये कोई इंसाफ नहीं करेंगे। इन्होंने इस केस के ऊपर समाअत करके इस मामले को रफा दफा करना है। ये जब कभी वक्त और हालात बदलेंगे तो अरशद शरीफ के कातिल भी सामने आएंगे, एहतसाब भी होगा, ट्रायल भी होगा, इंशाल्लाह सज़ा भी होगी। और कहते हैं परवेज़ रशीद साहब के दरनों से इन्हें इमरान खान से बिल्कुल मुलाकात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मिलना है तो अदालत से हुक्मनामा लाएं। परवेज़ रशीद, आप देखें वो अदालत से हुक्मनामा ले आए ना परवेज़ रशीद साहब, और कौन सी अदालत से लाएं? बरतानिया की अदालत से लेके जाएं, कोई और अल्लाह की अदालत तो बाद में लगेगी रोज़े क़यामत, उससे तो आप मिल नहीं सकता। क्या किसी अमेरिका में चले जाएं, भारत की अदालत से ले आएँ हुक्मनामा अदालतें दे चुकी हैं। आप धरनों से ही काम होगा, आप कहते हैं धरनों से काम नहीं होगा, आपके पास भी अल्फाज जुमले नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि आप अदालतों से हुक्मनामा लेके आए, वो तो हम लेके गए हैं। वो तो सोहेल अफरीदी को कई बार हाई कोर्ट ने दी है इजाज़त, लेकिन उन्होंने मिलने नहीं दिया। ये इजाज़तनामा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, आसिम मुनीर साहब और दीगर लोग देंगे तो फिर मुलाकात होगी। तो लिहाजा आपका जिस बात से लेना देना नहीं होता परवेज़ रशीद साहब, चुप रहा करें। और स्पीकर अयाज सादिक से अपोजिशन के अरकान की पार्लियामेंट की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में कोई बातचीत की गई है कि इमरान खान साहब से आपको मिलवा देंगे, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अयाज सादिक भी समझ लें वही हैं, वही जो हैं वो भी अयाज सादिक हैं, ये सारे एक जैसे हैं, इनमें से कोई आज़ाद नहीं है। तो अयाज सादिक साहब के कहने के ऊपर स्पीकर साहब से जितनी मर्जी बात कर लें, खाली जगह पुर करने वाली बात है। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये किसी को इजाज़त लेके दें या इजाज़त दे दें या कोई बात कहें तो अमली जामे अपनाया जाएगा। तो लिहाजा ये हाँ इतना ज़रूर है कि PTI अपने हिस्से का काम कर रही है, टाइम को गेन कर रहे हैं, चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि हम तमाम फोरम के ऊपर दस्तक दे लें और उसके बाद वही करें जो हमारी उनकी समझ में आएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और ख़ासकर ज़िशान रोखड़ी साहब का इंटरव्यू जो है वो कल नशर किया जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा। मनी हेज़ इंटरव्यू है और कौन कौन उनका इंटरव्यू देखना चाह रहा है ज़रूर बयान कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, तो फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।